वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। पिछली वीडियो लेक्चर में आपने जाना था प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को। अब हम प्रकाश के अपवर्तन पर जो हमने स्नेल का नियम पढ़ा था उसमें हमने देखा था n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जिसमें हम n को क्या मानते हैं, दो माध्यमों का पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, जिसमें हम माध्यमों का संकेत भी लिखते हैं। पहले माध्यम का संकेत हम n से पहले लिखते हैं और दूसरे माध्यम का संकेत हम n के बाद लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि उन पर हम आंकिक प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, एक कोई प्रकाश की किरण है जो किससे किस में एंटर कर रही है, वायु से जल में एंटर कर रही है, और उसमें हमें दे रखा है कि जल का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, 1.5 है। और हमें करना क्या है कि जल में प्रकाश की चाल को निकालना है। यहाँ पर न्यूमेरिकल में हमें दे रखी है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि वायु में या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से होती है। यहाँ पर किसमें दे रखी है, मीटर में। अब हम इसे सॉल्व करते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो हम देखते हैं, ये मानते हैं हम अभिलंब हो गया, और यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पर चलो माध्यम मान लेते वायु और जल। अब वायु जो माध्यम है और जल, इन दोनों में हम अगर सघन और विरल को देखें तो यहाँ पर जल सघन माध्यम है वायु के सापेक्ष। अतः जो प्रकाश की जो किरण होगी वो अपवर्तन के बाद क्या होगी, अभिलंब के पास आ जाएगी। ठीक है। अब न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है कि प्रकाश की किरण जो वायु के अंदर चली, इसकी स्पीड जो थी वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जल में हमें ये जो लाइट ट्रेवल कर रही है इसकी स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। जबकि जल का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, जल का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, यानी कि हम मान लेते हैं कि n इक्वल टू जो है वो क्या है, 1.5 है। ये हमारा सवाल में दे रखा है 1.5, और वायु में प्रकाश की चाल को हम दर्शाते हैं c से। तो c दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हमें इसमें क्या निकालना है कि जल में प्रकाश की चाल को निकालना है। तो जल में प्रकाश की चाल वेलोसिटी किसमें, वाटर में, vw, ये हमें निकालना है। जैसा कि आपने स्नेल के नियम में देखा था, n बराबर c/v, यानी कि हम मानते हैं एक फॉर्मूला होता है n बराबर वायु में प्रकाश की चाल या फिर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल या दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहां पर कांच होता तो हम कांच ले लेते, इसको हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको vw। अब देखो तो अपवर्तनांक हमारा दे रखा है, ये फॉर्मूला बनेगा n बराबर c/vw, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जल में प्रकाश की चाल। तो देखो vw इक्वल टू c/n, c का मान कितना है, 3 × 10⁸ बटे n का मान 1.5। तो आप यहाँ से पॉइंट कैंसिल करोगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा होगा, 15 दूनी 30 हो जाएंगे आपके। तो vw इक्वल टू आएगा 2 × 10⁸। अब इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि हमें सवाल में दे रखा था कि एक कोई प्रकाश की किरण वायु से इसमें एंटर कर रही है जल के अंदर, और जो प्रकाश जो है हमारा वायु से जल में जाने पर क्या होता है, जल का अपवर्तनांक दे रखा था सवाल में 1.5 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था जल के अंदर प्रकाश की चाल को। तो देखो n बराबर 1.5 और c बराबर 3 × 10⁸, जो वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में दे रखी है, हमें निकालना है जल में प्रकाश की चाल। तो ये जो फॉर्मूला बनता है पहले माध्यम में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है ANG, आप इस तरह से, सॉरी G फॉर ग्लास होता है, यहाँ पर बॉटल हो गया ANW। तो ANW मतलब वायु में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस तरह से हम n बराबर c/vw हो जाएगा। हमें vw निकालना है, यानी कि जल में प्रकाश की चाल को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, n। दोनों के मान हम लगा देंगे, c बराबर क्या है, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही थी, ये इस तरह से था 1.5। ये पॉइंट आपने कैंसिल किया तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, एक, तो यहाँ पर एक जीरो आप बढ़ाओ,
अब ये कितने हो गए 15 और ये 30, तो 15 दूनी 30, ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि जल में जो प्रकाश ट्रेवल करेगा वो इतनी स्पीड से करेगा, अर्थात निर्वात में या वायु में प्रकाश तेजी से ट्रेवल कर रहा था, स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, किसके अपेक्षा? जल की अपेक्षा। यानी कि वायु जो है वो विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। ठीक है, थैंक यू।